है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। मैं आज आप लोगों को क्लास 5 का लेसन 5 जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ एरोप्लेन ये पढ़ाने जा रहा हूँ। आप इसे ध्यान से सुनेंगे। देखें, दिया है द स्टोरी ऑफ एरोप्लेन, द स्टोरी कहानी ऑफ एरोप्लेन, हवाई जहाज़ की। हवाई जहाज़ की कहानी ये पार्ट है, तो जाहिर सी बात है हवाई जहाज़ के बारे में ही दिया होगा कि कैसे हवाई जहाज़ बना, कैसे क्या क्या हुआ, इसी के बारे में इस पाठ में दिया होगा। आइए इसको विस्तृत रूप में पढ़ते हैं। देखें, दिया है men have attempted various ways of flying। men have attempted, attempt मतलब होता है प्रयास करना, यानी कि मनुष्यों ने प्रयास किया है various way विभिन्न तरीकों का ऑफ फ्लाइंग उड़ने के। मनुष्यों ने उड़ने के भिन्न भिन्न तरीकों का प्रयास किया है। दिस इज एन ओल्ड ग्रीक स्टोरी, दिस यह इज है एंड ओल्ड एक पुरानी ग्रीक स्टोरी यूनानी कहानी, यह एक पुरानी यूनानी कहानी है। वंस ए मैन एंड हिज सन आल्सो अटेम्प्टेड टू फ्लाई लाइक बर्ड्स। कह रहा है कि वंस एक बार ए मैन एक आदमी एंड हिज सन और उसका बेटा आल्सो भी अटेम्प्टेड प्रयास किए टू फ्लाई उड़ने का लाइक बर्ड्स पक्षियों के तरह। किसके तरह? पक्षियों के तरह। कह रहा है कि एक बार एक आदमी और उसका बेटा भी पक्षी की तरह उड़ने का प्रयास किया। दे बिल्ट 2 पेयर्स ऑफ विंग्स विथ फीदर्स। दे बिल्ट वे बनाए 2 पेयर्स, पेयर्स मीन्स होता है जोड़ा, 2 जोड़े ऑफ विंग्स पर कह सकते हैं, वैसे पंख होता है लेकिन पर कहेंगे, ऑफ फीदर्स पंखों का। वे पंखों से 2 जोड़ी पर बनाए या पंख ही बनाए कह सकते हैं। वन डे दे फिक्स्ड द विंग्स ऑफ फीदर्स एंड वैक्स टू देयर साइड। वन डे एक दिन, दे फिक्स्ड वे फिक्स्ड स्थायी कर लिए, लगा लिए, द विंग्स ऑफ फीदर एंड वैक्स। फीदर मतलब होता है पंख, वैक्स मतलब होता है मोम। एक दिन वे पंखों और मोम के पर लगा लिए, फिक्स्ड कर लिए मतलब लगा लिए। टू देयर साइड अपने साइड में यानी कि बगल में, दाएं बाएं दोनों तरफ। एक दिन वे अपने दोनों तरफ या अपने साइड में पंख और मोम के पर लगा लिए, अस्थायी कर लिए, लगा लिए ही कहेंगे। दे स्टार्टेड टू फ्लाई बाई फ्लैपिंग द विंग्स। दे स्टार्टेड वे शुरू कर दिए, टू फ्लाई उड़ना, बाई फ्लैपिंग फड़फड़ा करके, द विंग्स पर को, वे पर को पड़पड़ा फड़फड़ा करके या हिला करके उड़ना शुरू कर दिए। द पीपल हैव सीन एंड सरप्राइज्ड एट द 2 बर्डमैन। द पीपल हैव सीन यानी कि लोगों ने देखा और आश्चर्यचकित हो गए, यानी कि लोग देखे और आश्चर्यचकित हो गए। एट द 2 बर्डमैन 2 पक्षी मनुष्यों को, लोग 2 पक्षी मनुष्य को देखे और आश्चर्यचकित हो गए। अब देखें आगे क्या दिया है। दे वेयर एडवेंचरसली फ्लाइंग अवे ओवर द सी। दे वेयर एडवेंचरसली, एडवेंचरसली साहसिक रूप से फ्लाइंग उड़ रहे थे। दे वेयर एडवेंचरसली फ्लाइंग वे साहसिक रूप से उड़ रहे थे। अवे ओवर द सी समुद्र के ऊपर, यानी कि वे समुद्र के ऊपर साहसिक रूप से उड़ रहे थे। द फादर वाज एबल टू फ्लाई ऑफ। द फादर पिता, वाज था, एबल सक्षम, टू फ्लाई उड़ने में, फार ऑफ, ऑफ मतलब बंद भी होता है, ऑफ मतलब दूर भी होता है। पिता दूर तक, दूर के लिए या दूर तक उड़ने में सक्षम था। आफ्टरवर्ड्स ही लैंडेड सेफली ऑन द अर्थ। आफ्टरवर्ड इसके बाद ही लैंडेड वह उतर गया, सेफली सुरक्षित, ऑन द अर्थ पृथ्वी पर, वह सुरक्षित इसके बाद पृथ्वी पर उतर गया। ऑल्दो हिज सन फ्ल्यू अप एंड अप, यद्यपि हिज सन उसका बेटा, फ्ल्यू अप उड़ता रहा, एंड अप ऊंचाई, यद्यपि उसका बेटा ऊंचाई पर उड़ता रहा या उड़ता था। ही वॉज वेरी प्राउड, ही वह वाज था, वेरी बहुत, प्राउड घमंडी, वह बहुत घमंडी था। कौन? उसका बेटा। एंड ही सेड और वह कहा, आई शैल फ्लाई मैं उड़ूंगा, एंड रीच द सन
और सूर्य तक, रीच मतलब पहुंचना, मैं उड़ूंगा और सूर्य तक पहुंचूंगा, उसने कहा। एंड ही बिगेन टू फ्लाई, और वो उड़ने लगा, एंड अप अगेन, पुनः वह पुनः उड़ने लगा या उड़ना शुरू कर दिया। हीट ऑफ द सन मेल्ट द वैक्स, उसके बाद हुआ क्या, हीट उष्मा ऑफ द सन, सूर्य का उष्मा ही मेल्टेड पिघला दिया द वैक्स, मोम को। सूर्य का जो उष्मा था वो मोम को पिघला दिया। द फीदर हैव फॉलन ऑफ, द फीदर पंख हैव फॉलन ऑफ, गिर गए। एंड ही फेल इनटू द सी, दिया है इनटू द सी एंड डाइड, कह रहा है कि पंख गिर गए और वह समुद्र में गिरा और मर गया। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, उसके बाद देखें क्या होता है कि हाउ डिड मैन फर्स्ट गो अप इन द एयर, कह रहा है कि हाउ कैसे, द मैन आदमी, फर्स्ट पहले, गो गया, इन द एयर हवा में, यानी कि आदमी पहले हवा में कैसे गया। उसके बाद देखें दिया है टू फ्रेंचमैन, आगे दिया है इन्वेंटेड हॉट एयर बैलून्स, टू फ्रेंचमैन फ्रांसीसी, यानी कि दो फ्रांसीसी लोग इन्वेंटेड आविष्कार किया हॉट एयर बैलून्स, यानी कि गर्म हवा के गुब्बारों का। दो फ्रांसीसी गर्म हवा के गुब्बारों का आविष्कार किए। इन 1783 दे सेंट अप ए बैलून, इन 1783 यानी कि 1783 में दे सेंट अप, वे भेजे, अप ऊपर, ए बैलून, एक गुब्बारा। कह रहा है कि सन 1783 में वे ऊपर एक गुब्बारा भेजे। इट कैरेज्ड इन ए केज विथ 3 ट्रेवलर्स इन इट, इट कैरिड, ये ले गया, एक केज, एक पिजड़ा, विथ 3 ट्रेवलर्स, यानी कि 3 यात्रियों के साथ, इन इट, इसमें। कह रहा है जो गुब्बारा वो भेजे, यह गुब्बारा एक पिजड़ा भी ले गया जिसमें 3 यात्री थे। वे थे ए सीप, यानी कि जो वो 3 यात्री थे वो उसकी बात कर रहा है। दे वेयर ए सीप, ए कॉक एंड ए डक, वे थे क्या, एक भेड़, एक मुर्गा और एक बत्तख, यानी कि वो 3 यात्री में कौन कौन थे, 3 यात्री, एक भेड़ था, एक मुर्गा था और एक बत्तख था। द एयर इन द बैलून कूल्ड, द एयर इन द बैलून, यानी कि द एयर, हवा, इन द बैलून, गुब्बारे में, कूल्ड मतलब ठंडा हो गया, यानी कि गुब्बारे में हवा जो था वो ठंडा हो गया। It came down after 8 minutes at a distance of about 2 kilometers. It came down, ये नीचे आ गया, after 8 minutes, 8 मिनट के बाद, at a distance, दूरी पर, of about 2 kilometers, लगभग 2 किलोमीटर की। कह रहा है कि यह लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर 8 मिनट के बाद नीचे आ गया। The animals in the cage were unhurt, यानी कि द एनिमल्स, जानवर, इन द केज, पिजड़े में, वेयर, थे, अनहर्ट मतलब सुरक्षित कहेंगे, हर्ट मतलब चोटिल होता है, अनहर्ट मतलब सुरक्षित, यानी कि पिजड़े में जो जानवर थे वो सुरक्षित थे। सून आफ्टर 2 अदर फ्रेंचमैन वेंट अप इन ए बैलून, कह रहा है कि सून आफ्टर, इसके शीघ्र ही बाद, या इसके शीघ्र ही बाद, 2 अदर्स फ्रेंचमैन, 2 दूसरे फ्रेंच आदमी, वेंट अप, गए, इन ए बैलून में। इट वॉज कैरिड ए फायर टू कीप द एयर इन द बैलून हॉट, इट वॉज कैरिड, इसमें ले जाया गया, ए फायर, एक आग, टू कीप द एयर, टू कीप रखने के लिए, द एयर, हवा को, इन द बैलून, गुब्बारे में, हॉट, गर्म। कह रहा है कि गुब्बारे में हवा को हॉट, गर्म रखने के लिए आग ले जाया गया, इसमें आग ले जाया गया। क्या करने के लिए आग ले जाया गया? बैलून में जो हवा था उसको गर्म रखने के लिए। इट ट्रेवल्ड अबाउट 9 किलोमीटर्स, इट ट्रेवल्ड, इसने यात्रा किया, अबाउट, लगभग, 9 किलोमीटर्स, 9 किलोमीटर, इसने लगभग 9 किलोमीटर यात्रा किया।
देन इट केम डाउन सेफली टू द ग्राउंड, देन तब इट यह केम आ गया डाउन नीचे, सेफली सुरक्षित, टू द ग्राउंड भूमि पर, तब यह सुरक्षित भूमि पर आ गया। बैलून्स वे आर नॉट यूजफुल फॉर ट्रेवलिंग्स, कह रहा है कि बैलून्स गुब्बारे वे आर नॉट यूजफुल, लाभदायक नहीं थे, फॉर ट्रेवलिंग्स यात्रा के लिए, गुब्बारे यात्रा के लिए लाभदायक नहीं थे। द विंड ब्ल्यू देम दिस वे एंड दैट, द विंड हवा, ब्ल्यू बहा ले जाता था, देम उनको, दिस वे इस रास्ते पर, और दैट अथवा उस रास्ते पर, इस या उस रास्ते पर, हवा उसको इधर या उधर उड़ा ले जाता था, बहा ले जाता था। देयर वेयर मैनी एक्सीडेंट्स, जब ऐसा होता था देयर वेयर मैनी एक्सीडेंट्स, कई दुर्घटनाएं हो जाती थी। इन 1890 ए जर्मन मेड ए ग्लाइडर, कह रहा है कि 1890 में एक जर्मन ने एक ग्लाइडर बनाया। इट इज ए मशीन विथ ब्रॉड विंग्स, ये क्या ग्लाइडर क्या है? इट इज ए मशीन, यह एक मशीन है विथ ब्रॉड विंग्स, चौड़े पंखों वाला, यह एक चौड़े पर वाला, चौड़े पंखों वाला एक मशीन है। बट इट इज विदाउट एन इंजन, कह रहा है कि बट किंतु, इट इज यह है विदाउट बिना एन इंजन, बिना एक इंजन का, यह किंतु बिना यह एक इंजन का है, अर्थात इसमें इंजन नहीं था। ही डाइड इन ए फ्लाइंग एक्सीडेंट, और हुआ क्या? ही डाइड, वो मारा गया, इन ए फ्लाइंग एक्सीडेंट, एक उड़ने के दुर्घटना में, यानी एक उड़ान की दुर्घटना में वो मारा गया, जो जर्मन था। एन अमेरिकन बिल्ट ए फ्लाइंग मशीन, एक अमेरिकी बिल्ट बनाया ए फ्लाइंग मशीन, एक उड़ने वाली मशीन। हिज नेम वॉज लॉन्गली, उसका नाम लॉन्गली था। कौन? उस आदमी ने जो एक उड़ने वाली मशीन बनाई थी, जो अमेरिकन था, उसका नाम था लॉन्गली। ही सक्सीडेड इन मेकिंग इट फ्लाई ओवर ए शॉर्ट डिस्टेंस, ही सक्सीडेड, वो सफल हो गया, इन मेकिंग, बनाने में, इट फ्लाई, इसे उड़ने के लिए, ओवर ए शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी दूरी के लिए, कम दूरी के लिए, वो इसे कम दूरी पर उड़ने के लिए बनाने में सक्षम हो गया, यानी कम दूरी की उड़ने के लिए बनाने में वो सक्षम हो गया। विल्बर एंड ऑरविल राइट ब्रदर्स वेयर स्किलफुल मैकेनिक्स इन अमेरिका, कह रहा है कि विल्बर और ऑरविल राइट ब्रदर्स वेयर थे स्किलफुल, कुशल, निपुण, मैकेनिक, यानी कि मैकेनिक इन अमेरिका, अमेरिका में। कह रहा है कि विल्बर और ऑरविल राइट्स ब्रदर अमेरिका के कुशल मैकेनिक थे। दे मेड ए मशीन, वे एक मशीन बनाए, इट कुड फ्लाई अंडर इट्स ओन पावर, इट कुड फ्लाई, यह उड़ सकता था, अंडर इट्स ओन पावर, अपने खुद की शक्ति से, यह अपने खुद शक्ति के अंदर से उड़ सकता था। They made test flight at Kitty Hawk on the sea coast, देखें दिया हुआ है, हाँ, they made test flight at, यानी कि वे एक टेस्ट फ्लाइट किए, एट किट्टी हॉक का, ऑन द सी कोस्ट, यानी कि समुद्र तट पर, वे समुद्र तट पे किट्टी हॉक का एक टेस्ट, यानी कि जांच का उड़ान किए। द मशीन हैड ए पेट्रोल इंजन, और जो मशीन हैड थी ए पेट्रोल इंजन, यानी कि जो मशीन थी उसका इंजन था वो पेट्रोल था, यानी पेट्रोल इंजन उसमें यूज किया गया था। देयर वेयर 2 प्रोपेलर्स एट द फ्रंट, यानी कि देयर वेयर, यानी कि थे, 2 प्रोपेलर्स मतलब होता है प्रोपेलर्स, एट द फ्रंट, यानी कि सामने, यानी कि आगे, और सामने 2 प्रोपेलर्स लगे हुए थे। दिस वॉज एन एरोप्लेन, और यह क्या था? यह एक हवाई जहाज था। प्रोपेलर मतलब प्रोपेलर ही होता है, प्रोपेलर्स लगे हुए थे। दिस वॉज एन एरोप्लेन, यह एक हवाई जहाज था। इट वॉज द मॉर्निंग ऑफ 17 दिसंबर 1903, यह 17 दिसंबर 1903 की सुबह थी। विल्बर एंड ऑरविल टुक द एरोप्लेन आउट ओवर सैंड, कह रहा है कि
विल्बर और ऑरलीफ बालू पर हवाई जहाज को लिए या हवाई जहाज को उतारे। ऑरविल क्लाइम्ड इनटू द मशीन, कह रहा है कि ऑरविल क्लाइम चढ़ गया इनटू द मशीन, मशीन में। ऑरविल मशीन में चढ़ गया। ही स्टार्टेड द इंजन, और उसने इंजन को शुरू किया, इंजन चालू किया, शुरू किया। द ब्लेड्स ऑफ द प्रोपेलर्स बिगेन टू रोटेट। द ब्लेड्स पत्ती या पंख ऑफ द प्रोपेलर्स, प्रोपेलर्स के बिगेन टू रोटेट, घूमने लगे। रोटेट मतलब होता है घूमना। जो प्रोपेलर्स के पंख थे वो घूमने लगे। द एरोप्लेन स्टार्टेड मूविंग अलोंग द ग्राउंड, एंड द एरोप्लेन हवाई जहाज स्टार्टेड शुरू हो गया मूविंग गति करना अलोंग द ग्राउंड्स, भूमि पर, भूमि के साथ कह रहा है। और हवाई जहाज भूमि पर गति करना शुरू कर दिया। इट लिफ्टेड इट सेल्फ अप इनटू द एयर, इट लिफ्टेड यह उड़ा, इट सेल्फ स्वयं अप ऊपर, इनटू द एयर हवा में, और यह स्वयं हवा में उड़ा। इट फ्लू फॉर 12 सेकेंड्स, इट फ्लू ये उड़ा फॉर 12 सेकेंड्स 12 सेकेंड के लिए। इट मेड ए सेफ लैंडिंग, और इसने एक सुरक्षित, यह सुरक्षित उतर गया। इट मेड ए सेफ लैंडिंग मतलब यह सुरक्षित उतर गया। थस द राइट ब्रदर्स हैड मेड फ्लाइट इन रियलिटी, और इस प्रकार राइट ब्रदर्स यानी कि राइट ब्रदर्स हैड मेड बनाए फ्लाइट उड़ान, यानी कि उड़ान बनाए इन रियलिटी एक वास्तविकता में, और इस प्रकार राइट ब्रदर्स ने वास्तविकता में उड़ान भराया, उड़ान बना लिया था। टूडेज एरोप्लेन्स आर डिफरेंट, टूडेज आज के हवाई जहाज आर हैं डिफरेंट, भिन्न भिन्न। आज के हवाई जहाज क्या है? भिन्न भिन्न है। दे कैन फ्लाई एट स्पीड हायर देन द स्पीड ऑफ द साउंड, दे कैन फ्लाई वे उड़ सकते हैं, यानी कि क्या आज की जहाज वे उड़ सकते हैं एट स्पीड हायर देन यानी कि अधिक गति से, अधिक ऊंचाई की गति से, देन द स्पीड ऑफ द साउंड आवाज की गति से, वे आवाज की गति की अपेक्षा अधिक ऊंचाई की गति से उड़ सकते हैं। दे कैन फ्लाई इन ऑल काइंड्स ऑफ वेदर, दे कैन फ्लाई वे उड़ सकते हैं इन ऑल काइंड्स ऑफ वेदर, सभी प्रकार के वेदर मीन्स होता है मौसम, वे सभी प्रकार के मौसम में उड़ सकते हैं। कौन? आजकल के जो जहाज हैं। यू कैन ईट एंड स्लीप इन साइड द प्लेन, यू कैन ईट आप खा सकते हैं, एंड स्लीप और सो सकते हैं, इन साइड अंदर द प्लेन जहाज के, आप जहाज के अंदर खा सकते हैं और सो सकते हैं। यू कैन एंजॉय म्यूजिक एंड सी ए फिल्म, और आगे दे रहा है कि यू कैन एंजॉय आप आनंद ले सकते हैं म्यूजिक संगीत का, एंड सी और देख सकते हैं ए फिल्म एक फिल्म, आप संगीत का आनंद ले सकते हैं और एक फिल्म देख सकते हैं। तो ये था द स्टोरी ऑफ एरोप्लेन, हवाई जहाज की कहानी का सफ़र कि कैसे कैसे हवाई जहाज बना और विकसित होकर के आज किस तरीके का हवाई जहाज बन गया है। आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।